औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 क्लास 10 के केमिस्ट्री का है, जिनमें हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। यानी एक रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो उसको इसी स्टेट में बरकरार रखने के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, कौन से कंडीशन ज़रूरी होते हैं, इनको अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनमें हमारे साथ सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं? द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या द रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कोई भी आप कह सकते हैं। When the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction and their amount of product and reactant remain constant is not as a equilibrium state. अब equilibrium state हम close container में इक्विलिब्रियम स्टेट हम क्लोज कंटेनर में अक्स कर सकते हैं, ओपन कंटेनर में नॉट इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में हम इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये हमारे साथ क्लोज है। इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हमारे साथ हाइड्रोजन गैस है, ये प्लस आयोडीन गैस है। ये जब मिल जाते हैं तो ये हमारे साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें मैंने H पहले लिखा, I बाद में लिखा। इसकी वजह यह है कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको पहले लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये हमारे साथ ये बन जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे साथ शुरू होता है। ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड इसी में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इस अगर हम ये कंटेनर क्लोज करें, ये हमने क्लोज कंटेनर ले ली, ये हमने क्या लेना है, क्लोज कंटेनर, तो इसमें ये रिएक्शन होता रहेगा। अगर हम इस को ओपन करें, इस कंटेनर को ओपन करें, ये हमने कंटेनर ओपन किया, तो इससे ये जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये गैस है, गैस लाइट होता है तो ये गैस निकल सकता है। आयोडीन है, आयोडीन गैस भी निकल सकता है। इसी तरह जब ये निकल जाए तो रिएक्शन हमें कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं रहेगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करने के लिए आप क्लोज कंटेनर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक कंडीशन में आता है। इसके बाद इसकी जो कंडीशन है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन यही कोशिश करता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इसके लिए ये अगर इसमें इक्विलिब्रियम से रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा हो तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अगर प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा हो तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करे। और एक रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा जब ये फैक्टर हम चेंज ना करें। इसमें पहला फैक्टर हमारे साथ है टेम्परेचर। जब आप किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज ना करें तो यही रिएक्शन हमारे साथ फॉरएवर हमारे साथ किस चीज में रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। फर्स्ट जो फैक्टर है ये हमारे साथ टेम्परेचर है, यानी चेंजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को चेंज करें, चेंज इन टेम्परेचर will affect the equilibrium state। जब आप टेम्परेचर के चेंज करने से हमारे साथ इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसकी दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर हमारे पास
जो है वो हमारे साथ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। हम क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल की, हम उस कैटलिस्ट को क्या करेंगे, उसको भी बरकरार रखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, आप ए बी के साथ रिएक्ट करता है तो ये सी प्लस डी बनाता है, और इसमें आपने कैटलिस्ट का जिंक इस्तेमाल किया, तो आप इस कैटलिस्ट को चेंज नहीं करोगे। अगर आपने इस कैटलिस्ट को चेंज किया तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसमें या फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पीड अप हो जाएगा और या रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। यानी कि ये कैटलिस्ट है, ये भी एक फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर भी हमारे पास एक फैक्टर है और ये कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज करने से भी आपके साथ ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर 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 किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स लगता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रेशर कहते हैं। तो एक जो कंटेनर होता है ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस प्रेशर पर आपने ये लिया हो और जितना वॉल्यूम वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम आपने इसको दिया हो तो वो आप चेंज नहीं करोगे। अगर वो आप चेंज करें तो ये रिएक्शन हमारे साथ डिस्टर्ब हो जाएगा और इसमें या फॉरवर्ड और या रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, और ये केमिकल, ये जो हमारे साथ ये रिएक्शन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। इस वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं द स्पेस occupied by anything is called its volume। यानी ये पेन है, इस पेन ने कितना जगह घेरा है तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। यानी और इस तरह आप इस जो जिस कंडीशन में आप इस रिएक्शन को कर रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम है ये आप नहीं चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, कैटलिस्ट चेंज नहीं करोगे, और इसके बाद क्या चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। इसके बाद लास्ट जो हमारे साथ है ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, मिकदार को कहते हैं। यानी आपके साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, आप उसको क्या रखोगे, उसको कांस्टेंट रखोगे, उसको भी चेंज नहीं करोगे। तो कंसंट्रेशन के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से, वॉल्यूम के चेंज करने से, कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट किसे कहते हैं, द एजेंट विच इंक्रीज और डिक्रीज ए केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट जनरली हमारे साथ इंक्रीज करते हैं। जो इनहिबिटर होते हैं तो वो भी एक कैटलिस्ट होते हैं जो क्या कहते हैं, रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, यानी उनको स्लो करते हैं। और ये जो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर भी क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए और इस रिएक्शन को फॉर एवर इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए आप क्या करोगे, आप ये जो 6 फैक्टर है, ये जो पांच फैक्टर है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप कांस्टेंट रखोगे, इसको चेंज नहीं करोगे। तो तब आपके साथ यही रिएक्शन किस चीज में रहेगा, यही इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन है, इस सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप जहां भी रिएक्शन करोगे तो वो एक क्लोज कंटेनर में होगे, ताकि उससे जो गैस शक्ल में हमारे साथ होते हैं वो स्किप ना हो जाए, या एटमॉस्फेयर में हमारे साथ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है
और इसके साथ ऑक्सीजन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, और ताकि वो भी इसके साथ रिएक्शन ना करे और हमारे साथ साइड रिएक्शन ना हो। साइड रिएक्शन किसे कहते हैं? साइड रिएक्शन इसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको ये आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हो और आप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हो, और इसमें कुछ कार्बन कम मिकदार में ऑक्सीजन के साथ मिल जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाए। आपका मकसद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना था और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइड रिएक्शन। जो आपको जरूरत ना हो वही हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? साइड रिएक्शन। तो इसमें हमारे साथ हमेशा क्लोज कंटेनर में आप ये परफॉर्म करोगे, और इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए जो फैक्टर थे, इसमें टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, वॉल्यूम है, और प्रेशर है, और आखिर में कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मिकदार को कहते हैं, जो हम मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब की जगह आप लीटर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक डीएम क्यूब एक लीटर के बराबर होता है। यानी एक जो मोल पर डीएम क्यूब है, इसको क्या ये किस चीज के बराबर होता है? ये मोल पर लीटर के बराबर होता है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ एक रिएक्शन है, ए प्लस बी रिएक्ट करता है और सी प्लस डी बनाता है। तो ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए हम कौन से मेथड को इस्तेमाल करेंगे वो डिस्कस करते हैं। इसमें वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, ये द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम स्टेट, equilibrium state of reversible reaction। एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट को मालूम करने के लिए हमारे साथ कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक हमारे साथ फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में तीन है। नंबर 1 पोलरिमेट्री, पोलरिमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टाइट्रेशन। इसके बाद क्या है? टाइट्रेशन तो केमिकल मेथड है। इसके बाद रिफ्रैक्टोमेट्री, रिफ्रैक्टोमेट्री, और ये क्या थे? ये फिजिकल मेथड थे। और केमिकल मेथड में केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या है? टाइट्रेशन। इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पोलरिमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, रिफ्रैक्टोमेट्री है और टाइट्रेशन केमिकल मेथड है, ये केमिकल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे मालूम करते हैं? इसको ये ऐसे मालूम करते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट को मालूम करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल यानी कुछ बार बार हम क्या करते हैं? बार बार वो कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं, किस चीज को देखते हैं? प्रोडक्ट और
रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, कंसंट्रेशन को हम रेगुलर इंटरवल के बाद देखते हैं, यानी 5 मिनट के बाद हमने देख लिया इसमें जो 10 प्रोडक्ट थे और क्या थे, 5 रिएक्टेंट थे। इस तरफ हमारे साथ प्रोडक्ट होते हैं, फर्ज करें 5 रिएक्टेंट है, 10 प्रोडक्ट है, और 5-10 मिनट के बाद दोबारा हमने क्या किया, देख लिया, तो वही 5 क्या है, 5 रिएक्टेंट है, 5 रिएक्टेंट है और 10 क्या है, प्रोडक्ट है। यानी बार बार आप इसी मेथड की मदद से आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या देखते हैं, मिकदार देखते हैं इन प्रोसेस की मदद से। अगर आपको बार बार यही इनकी जो मिकदार है ये कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट रह जाए, आप बार बार इन मेथड की मदद से चेक करें और इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ जाए, तो आप समझ जाए कि ये जो रिएक्शन है ये किस चीज में है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।